अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व हबीबना व तबीबना व गौसना व गयासना व मुगीसना व मुईनना व सिराजना व निज़ामना व अशरफना व कुतुबना व फरीदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाहा इन्नल्लाहा समीउन अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तर्फ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्यि व ला तजहरु लहू बिलक़ौलि कजहरि बअज़िकुम लिबअज़िन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। सिद्दीक़ अक्स हुस्नो जमाले मुहम्मद अस्त, फ़ारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मुहम्मद अस्त, उस्मान ज़ियाइश मुआ कमाले मुहम्मद अस्त, हैदर बहार बाग़े खिसाले मुहम्मद अस्त, बंदाए परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी, दोस्त दारे चार यारम ताबे औलादे अली, मज़हबे हनफिया दारम मिल्लते हज़रत खलील, खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली। अल्लाह की हम्द व सना के बाद बारगाह मुस्तफ़ा करीम अलैहि तहिय्यत व सना में नजराना अक़ीदत पेश करने के बाद सामईन ज़ीवकार सूरह हुजरात में से पहली आयत मुबारक तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक़ सच अर्ज़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे आका मौला मालिक कायनात हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज़ के लिए लिकुल्ली शैइन तहारतुन व गुस्लुन, हर चीज़ के लिए तहारत है और गुस्ल है। व तहारतु क़ल्बिल मुमिनी, और मोमिनीन के दिलों की सिफाई, दिलों की तहारत। मोमिनीन के दिलों की तहारत क्या है? फरमाया मुझ पे दरूद पाक पढ़ना है। जो बंदा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल के ज़ंग को दूर फरमा देता है।
अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाहा इन्नल्लाहा समीउन अलीम। फरमाया ईमान वालो, अल्लाह रसूल से आगे ना बढ़ो, अल्लाह से डरो। इन्नल्लाहा समीउन अलीम, बेशक अल्लाह तबारक व तआला बड़ा सुनने वाला है, बड़ा जानने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला बड़ा सुनने और जानने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला बहुत सुनने वाला है, बहुत जानने वाला है। अल्लाह रसूल से आगे ना बढ़ो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के आदाब जो हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के आदाब ये अल्लाह ने सिखाए, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह ही ऐसी है, इतनी बड़ी बारगाह है, इतनी बड़ी बारगाह है कि बादल खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। और आला ने कहा कि बस रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया कि खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। इतनी बड़ी बारगाह है मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कि जहाँ पे फरिश्तों के सरदार जिब्रील भी खादिम बन के आते हैं। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो बारगाह है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे जलीलुल कदर नबी जो हैं वो भी अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह मुझे उस नबी का उम्मती बना दे। और एक आप तक सलाम भी देना है। किसी ने इस उम्मत को सलाम भेजा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मेराज शरीफ पे गए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा था कि आप अपनी उम्मत को मेरा सलाम दीजिएगा। कितनी अजीम उम्मत है ये यार, कि अल्लाह के जलीलुल कदर नबी, बहुत बड़े मर्तबे वाले नबी हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, वो इस उम्मत को सलाम भेज रहे हैं। और फिर सलाम भेज किन के हाथों रहे हैं, सलाम दे किन को रहे हैं कि मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि हुजूर आप अपनी उम्मत को सलाम दीजिएगा कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सलाम भेजा। यार कितने अजीम लोग हैं, कितने अजीम ये उम्मत है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं ये हमें खुद सोचना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं हमें खुद सोचना चाहिए। मैं पिछले जुमातुल मुबारक पर भी अदब के ऊपर थोड़ी सी बात की थी कि अदब जो है बहुत बड़ी शय है। ये अदब बादशाह को, अदब जो है फकीर को बादशाह बना देता है और बेअदबी बादशाह को फकीर बना देती है। और इकबाल ने कहा था कि खामोश है दिल बड़ी महफिल में चलाना अच्छा नहीं, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों का। कि अदब जो है इससे पता चलता है किस बंदे के दिल में किसी की कदर कितनी है, किसी का अदब कितना है। वो मजनू जब लैला की गली से गुजर रहा था तो लैला की गली का कुत्ता उसने उसके पांव चूमने शुरू कर दिए। भावें यार दी गली दा कुत्ता होवे ना सिर उन्होंने भी झिड़कना चाहिए नहीं। मजनू ने उसके पांव चूमने शुरू कर दिए कि ये लैला नहीं, ये लैला की गली का कुत्ता है। ये था अदब कि इश्क जो था, मोहब्बत जो है ये आदाब सिखाती है। और ये मोहब्बत का, इश्क का ये पहली जो सीढ़ी है वो अदब है। मोहब्बत की पहली सीढ़ी अदब है कि जब भी जो है वो मोहब्बत होती है या किसी से होने लगती है तो पहले अदब आता है उस बंदे का। जब अदब आता है, अदब के साथ मोहब्बत आती है, मोहब्बत आती है फिर इश्क आता है, और फिर जो है वो बंदा जो है वो अपने मुकाम पे जा पहुंचता है। और हमें बारगाह मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हाज़री के आदाब ये सहाबा ने सिखाए हैं, खुद अल्लाह तबारक व तआला ने सिखाए हैं। और ये अदब जो है, ये अदब ही एक शराबी को
अल्लाह का वली बना देता है। हजरत की थी कि अदब जो है बहुत बड़ी शय है। ये अदब बादशाह को, अदब जो है फकीर को बादशाह बना देता है और बेअदबी बादशाह को फकीर बना देती है। और इकबाल ने कहा था कि खामोश है दिल बड़ी महफिल में चलाना अच्छा नहीं, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों का। कि अदब जो है इससे पता चलता है किस बंदे के दिल में किसी की कदर कितनी है, किसी का अदब कितना है। वो मजनू जब लैला की गली से गुजर रहा था तो लैला की गली का कुत्ता उसने उसके पांव चूमने शुरू कर दिए। भावें यार दी गली दा कुत्ता होवे ना सिर उन्होंने भी झिड़कना चाहिए नहीं। मजनू ने उसके पांव चूमने शुरू कर दिए कि ये लैला नहीं, ये लैला की गली का कुत्ता है। ये था अदब कि इश्क जो था, मोहब्बत जो है ये आदाब सिखाती है। और ये मोहब्बत का, इश्क का ये पहली जो सीढ़ी है वो अदब है। मोहब्बत की पहली सीढ़ी अदब है कि जब भी जो है वो मोहब्बत होती है या किसी से होने लगती है तो पहले अदब आता है उस बंदे का। जब अदब आता है, अदब के साथ मोहब्बत आती है, मोहब्बत आती है फिर इश्क आता है, और फिर जो है वो बंदा जो है वो अपने मुकाम पे जा पहुंचता है। और हमें बारगाह मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हाज़री के आदाब ये सहाबा ने सिखाए हैं, खुद अल्लाह तबारक व तआला ने सिखाए हैं। और ये अदब जो है, ये अदब ही एक शराबी को अल्लाह का वली बना देता है। हज़रत बिशर हाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप एक शराबी थे, शराब पिया करते थे। एक दफ़ा शराब पी, शराब के नशे में जा रहे हैं बाजार से गुजर के, तो रास्ते में देखा एक कागज़ का टुकड़ा जो है वो रास्ते में पड़ा हुआ मिला, और उस कागज़ के टुकड़े के ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी थी। फौरन नशा सारा ज़ायल हो गया। अल्लाह के नाम को उठाया, चूमा, साफ किया, गंदगी दूर की, बाजार से इतर खरीदा और फिर उसको एक महफूज जगह पे रख दिया। ये अदब था, अल्लाह के नाम का अदब किया। और जब फिर इतना करने के बाद आप चले गए तो उस वक़्त में एक वली थे, रात में उनको ख्वाब में कोई कह रहा है कि जाओ बिशर हाफी के पास, उसे कहो कि तुमने हमारे नाम की ताज़ीम की है, हमने तेरी सारी खताओं को माफ़ फरमा दिया। अब वो बुजुर्ग उठे, कहने लगे कि वो तो बंदा बड़ा शराबी है। नफल पढ़े, फिर सो गए। फिर ख्वाब में किसी ने यही कहा कि जाओ बिशर हाफी के पास, उसे कहो कि हमने तेरे गुनाहों को माफ कर दिया है। अब उन्होंने फिर उठे, नफल पढ़े, फिर सो गए। तीसरी मरतबा फिर ख्वाब में किसी ने कहा कि जाओ बिशर हाफी को ये पैगाम दो। अब वो उठे और जब आए तो मैं खाने के दरवाजे पे, दरवाज़ा खड़काया मैं खाने का। बंदा आया, कहने लगा जी, फरमाया बिशर हाफी से मिलना है। वो कहने लगा वो तो शराब के नशे में मस्त पड़े हुए हैं। बुजुर्ग फरमाने लगे बस उसे जाकर इतना कह दो कि तेरा पैगाम आया है। वो बंदा आया बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास, कहने लगा कि बिशर तेरा कोई पैगाम लेके आया बंदा। फरमाया पूछो किसका पैगाम है, कैसा पैगाम है। वो बंदा दोबारा इन बुजुर्ग के पास आया। ये बुजुर्ग फरमाने लगे बिशर से कहो कि अल्लाह का पैगाम है। वो बंदा दोबारा गया, बिशर से कहने लगा कि बिशर कोई बुजुर्ग आए हैं और कह रहे हैं कि अल्लाह का पैगाम लेके आया हूं, बस ये सुनना था कि नशा सारा ज़ायल। फौरन जूता पहने बगैर दौड़े बाहर आए, हुजूर फरमाए, कहा कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है तुमने हमारे नाम की ताज़ीम की है, उसको गंदी जगह से उठाकर पाक किया, साफ करके महफूज जगह पे रख दिया। हम तेरे दिल को साफ करते हैं, हम तेरे दिल को साफ करते हैं। जा, तेरे सारे पिछले गुनाहों को हमने माफ फरमा दिया। अल्लाह की रहमत बहाना ढूंढती है मेरे दोस्तों, उसकी रहमत है बहाना ढूंढती है। बस फिर क्या था, आप गुनाहों से ताइब हुए और फिर ऐसे ताइब हुए कि अल्लाह के वली बन गए। ता क़यामत जो है जब बिशर हाफी का नाम आता है तो लोग सरों को झुका लेते हैं। वजह क्या है कि जिन्होंने रब के साथ जोड़ी है
तो फिर रब ने उनके साथ ऐसी जोड़ी है कि दुनिया खत्म हो जाएगी लेकिन उनका नाम खत्म नहीं होगा। रब फरमाता है बंदे तू आ तो सही मेरी बारगाह में, वो तो बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है यार, बड़ा मेहरबान है हमारा रब हम पे। वो कहता है मेरी बारगाह में आओ, तुम बस आओ। कि फरमाया कि अगर बंदे तू मेरी तरफ एक कदम चल के आएगा, मेरी रहमत 10 कदम तुम्हारी तरफ आएगी। बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी बारगाह में हाजिर होने की तौफीक अता फरमाए। यार मर तो सब ने जाना है, सब ने मरना है, लेकिन बाबा जी फरमाया करते थे अल्लामा रिजवी साहब कि कुछ ऐसा कर जाओ कि जब रूह मेरी पैराहाने खाकी से निकले तो रोज़े से आवाज़ आए ओ मेरा फ़कीर आया। कुछ इस तरह का कुछ कर जाओ दुनिया पे। अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए, वो दुआओं को कबूल करने वाला है कि या अल्लाह मर तो हमने जाना ही है, लेकिन थोड़ा कोई दीन का ऐसा काम हमसे ले ले, कोई ऐसा काम ले ले कि ता क़यामत जो है वो तेरे दीन के पहरेदार का नाम जो है वो लोग के नाम से हमें जाने। कोई ऐसा काम ले ले कि या अल्लाह जब भी तेरे दीन की बात आए तो लोग हमें जाने। तो वो दुआओं को कबूल करने वाला है। और फिर ये बेअदबी जो है ना, ये इंसान को कहां से कहां तक पहुंचा देती है। एक शराबी ने अदब किया, अल्लाह ने वली बना दिया, और एक बड़े नेक बड़े मुत्तकी बंदे ने बेअदबी की। उससे पहले मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। शैतान जो था बड़ा नेक था, बड़ा मुत्तकी था, बड़ा मुअल्लिम था फरिश्तों का, जन्नत में इबादत किया करता था, ज़मीन के चप्पे चप्पे पे इसने सजदा किया है। शैतान ने अल्लाह की बड़ी इबादत किया करता था, फरिश्तों का उस्ताद था, लेकिन हुआ क्या अल्लाह ने कहा आदम को सजदा कर मेरे प्यारे को। अल्लाह ने कहा मेरे प्यारे को सजदा कर। बेअदबी कर ली, बेअदबी कर बैठा। हुआ क्या? सजदे गए, नमाजें गई, रोजे गए, सब कुछ गया। एक बेअदबी की वजह से वो जहां फरिश्तों का उस्ताद था, जहां वो एक बहुत बड़ा आलिम था, बेअदबी की वजह से वो शैतान बन गया, लाइन बन गया। और अल्लाह ने कहा काना मिनल काफिरीन। कुरान में अल्लाह ने कह दिया फखरुज, अल्लाह ने कहा निकल यहां से, तूने मेरे प्यारे की बेअदबी की है, चल यहां से निकल। और फिर शैतान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे कोहे तूर पे अल्लाह से कलाम करने। शैतान कहने लगा जी किधर हूं? फरमाया अल्लाह से कलाम करने के लिए कोहे तूर पे जा रहा हूं। कहने लगा जी एक मेरी भी गल अल्लाह तक लै जियो। पूछो या अल्लाह जी मैं माफ़ी मंगा तो मेरी माफ़ी कबूल हो जाएगी, मेरी तौबा कबूल हो जाएगी? मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे गए, हम कलाम हुए अल्लाह से। अर्ज़ किया बारी ताला, रास्ते में इब्लीस मिला था, कहता था कि मेरी तौबा कबूल हो जाएगी। फरमाया मैं अपनी मैं तो नाराज ही कोई नहीं उहदे नाल। बारी ताला इरशाद फरमाया मैं अपनी वजह से तो नाराज ही नहीं हूं। उसे कहो आ जाके आदम अलैहिस्सलाम की कब्र पे माफी मांग ले, मैं उसे माफ कर दूंगा, उसकी तौबा कबूल कर लूंगा। अल्लाह को यह कभी भी गवारा नहीं है कि उसके प्यारे की कोई बेअदबी करे, उसको गवारा है ही नहीं। अल्लाह बड़ा गयूर है। जनाब यूसुफ की कीमत लगी थी बाजार में, वो बड़ा गयूर है, अल्लाह कीमत लगी थी बाजार में। तो फिर ऐसा कहत आया कि बच्चा जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के आके कदमों में नहीं ना गिरा, उनका कहत दूर नहीं हुआ, तंग दस्ती उनकी दूर नहीं हुई। और मैं आज वो इब्राहिम आदम अलैहिस्सलाम की कब्र पे जाके माफी मांग ले, उसको माफ कर दिया जाएगा। बेअदबी जो है ना, ये इंसान को कहीं से कहीं दूर ले जाती है। और जनाबे वाला हजरत सईदना इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप एक झील के किनारे पे वुजू कर रहे थे, झील बनी होती है इस तरह, आप उसमें वुजू कर रहे थे। एक बगदाद का डाकू था, वो भी हाथ मुंह धोने के लिए उस झील पे आया। अब आप वुजू कर रहे थे, बुजुर्ग आदमी है, ऊपर चढ़ा नहीं गया, आप कहने ना, आपने सोचा चले मैं नीचे बैठ के वुजू कर लेता हूं। अब आप झील पे बैठ के वुजू कर रहे थे, वुजू फरमा रहे थे, तो वो डाकू आया। अब ऊपर की तरफ पहाड़ी की जानिब जब गया ना वुजू करने के लिए या हाथ मुंह धोने के लिए, जब आया उसने निगाह दुराई, देखा कि उसकी निचली जानिब जो है वो इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि ताला अलैह बैठे हैं।
उसने सोचा, वो कहने लगा डाकू कि मैंने सोचा कि अगर मैं हाथ धोऊंगा तो पानी गुजर के जाएगा उनकी तरफ। वो अल्लाह के वली हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं हदीस के, तो मैं नापाक हूं यार, तो वेद भी हो जाएगी। वो डाकू कहने लगा, मैं वहां से उठा और इमाम मोहम्मद के पीछे से होकर आपकी और नीचे की जानब जाकर बैठ गया, वहां पे मैं पानी इस्तेमाल करना शुरू हो गया। इमाम मोहम्मद ने देख लिया, आप समझ गए यानजुरु बिनूरिल्लाह कि वो अल्लाह के नूर से अल्लाह का वली देखता है मोमिन बंदा, आप समझ गए। आपने वुजू फरमाया, वुजू करने के बाद उस डाकू के पास आ गए, आपने उसकी तरफ देखा, आंखों ही आंखों से इशारे हो गए, हम तुम और तुम हमारे हो गए। आपने उसकी तरफ देखा तो वो कहने लगा, मुझ पे कैफ सा तारी हो गया, कैफ तारी हो गया मुझ पे। अल्लाह वाले जे वेखन तो दिल वेख दे। इमाम मोहम्मद ने यह नहीं देखा कि वो डाकू है, बल्कि उसका अदब देखा, उसका दिल देखा। तो फिर क्या हुआ, इमाम मोहम्मद ने मसल्ला इमाम अहमद बिन हंबल ने मुसल्ला बिछाया और मुसल्ला बिछाकर 2 रकअत नमाज अदा की और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए। बस फिर क्या था, वो डाकू कहने लगा कि जब हाथ नीचे रखने की देर थी कि मुझ पे ऐसा कैफ तारी हुआ कि अल्लाह ने मुझे तौबा की तौफीक अता कर दी, अल्लाह ने मुझे तौबा की तौफीक अता कर दी। और फरमाया, वो कहने लगे कि मैंने तौबा की और फिर वो अल्लाह के वली बन गए। यानजुरु बिनूरिल्लाह के मोमिन बंदा अल्लाह के नूर से देखता है। इमाम मोहम्मद ने उसका अदब देखा था, उसका एहतराम देखा था। तो ये अदब जो है, ये बंदे को, अगर जो बंदा नालायक भी हो, अदब जो है ये उस बंदे को बहुत बड़े मुकाम पे पहुंचा देता है। और इसी तरह अकबर जहां बादशाह, आज हमारे माशरे में होता क्या है यार, अगर कोई उस्ताद हमारे बच्चे को हाथ भी लगा देना या देख भी ले तो हम जनाबे वाला उस्ताद के पास जाकर जनाबे वाला तरह तरह की बातें शुरू कर देते हैं। आज वालिदैन ने ये जो है, ये अपने बेटों को, अपने औलाद को जो है वालिदैन ने ये तरगीब नहीं दी। हम जो है वो उस्तादा से झगड़ना शुरू हो जाते हैं। ये कंसेप्ट ही खत्म होता जा रहा है कि कोई अदब, उस्ताद का भी अदब कोई चीज है, वालिदैन का तो नहीं करना ना। तो वालिदैन ने यह भी नहीं सिखाया कि तुम उस्ताद का करो। माँ की जो गोद है ना, ये पहली दरसगाह है बच्चे की। जब माँ बाप तरबियत करेंगे अच्छी, तो फिर जो है वो तालिब इल्म, उनका बेटा जो है वो आगे उस्ताद की करेगा, उसका अदब करेगा उस्ताद का। इमाम मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप अकबर जहां बादशाह उसके उस्ताद थे, उसने नाजरा पढ़ा था आपसे। एक दफ़ा हिंदू आ गए बादशाह के दरबार में, अकबर जहां से कहने लगे हमने यहाँ पे होली दिवाली मनानी है तेरे इसके किले में। उसने कहा ठीक है मनाओ। अब शरई तौर पर तो ये गैर शरई रसूमात हैं, हाकिम इस्लाम को तो बिल्कुल ही ऐसा इजाज़त देना जायज़ नहीं है कि हिंदुओं को जनाब वाला वो इस्लामी मुल्क में और फिर गवर्नर हाउस के अंदर जो है वो इस तरह के काम करें। शरई तौर पर इस्लामी हुक्मरान को ऐसा इजाज़त देना जायज़ ही नहीं है। लेकिन क्या करें, मौजूदा सूरत हाल ही यही है, हुक्मरान भी ऐसे हैं, अवाम भी ऐसी है। तो ये उस दौर की बात है, अकबर शाह जहांगीर के दौर की बात। उसने कहा ठीक है आप मनाओ। मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह को पता लगा, आप आए, भरे दरबार में उसे तख्त से नीचे उतार लिया, नीचे आओ जरा, नीचे। आपने जूता उतारकर उसके सर पे दे मारा, 2-3 छड़ियां। इतनी बात हुई ना, और साथ फरमाया तेन पता कोई नहीं कि इस्लाम दी जनाब वाला इज्जत भी कोई चीज होती, तू हिंदुओं को इजाजत दे रहा कि वो इस्लामी मुल्क और बादशाह गवर्नर हाउस दे विच दरबार दे विच आके इस तरह गैर शरई रसूमात नूं अपनाण। अब बादशाह वहां पे कहता जी मुल्ला जीवन अगर जो मेरे उस्ताद है, मैं वक़्त का बादशाह हूँ, इतने मुल्कों का बादशाह हूँ, अब मेरी भरे दरबार में बेइज्जती हो गई। बादशाह ने आंखें नहीं उठाई, एक लफ्ज नहीं बोला। वजह क्या थी? ये उस वक्त अदब था, अब भी है इल्ला माशाअल्लाह, अदब था बुजुर्गों का। उसने कहा हुजूर मैं माजरत करता हूँ, उस्ताद साहब मैं माजरत करता हूँ, मुझसे गलती हो गई, अदब था। और हज़रत उर्वा बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब काफिरों के सफ़ीर बन के मदीने पे आए, जब मदीने आए काफिरों के सफ़ीर बन के,
लेकिन जब वापसी गए तो दिल की दुनिया ही बदल गई थी और जाके कहने लगे कि मैं तो इस्लाम कबूल करने लगा हूं। उन्होंने कहा क्यों, वजह क्या है? फरमाया मैं बड़े बड़े बादशाहों के दरबारों में गया हूं, बड़े बड़े बादशाहों को मिला हूं जाकर, लेकिन जैसा मोहम्मद अरबी के सहाबा उनका अदब करते हैं ना, किसी बादशाह का कोई नहीं करता। जब मदीने वाले मुस्तफा वुजू करते हैं तो वो पास जमा हो जाते हैं कि वुजू का जो छींटा मारे तो कोई कतरा हमारे हाथों में भी गिरे आके। जिसको नहीं मिलता तो वो जिसके हाथ पे लगता था उसके हाथ को मस करके अपने मुंह पे मलते थे। और अगर हुजूर जब बाल कटवाने जाएं, बाल तरशवाने जाएं, तो सहाबा ऐसे गिर्द जमा हो जाते हैं कि एक बाल भी जमीन पे गिरना मुश्किल है। वजह क्या है कि हम जनाबे वाला हुजूर के बाल को अदबन तज़ीमन अपने पास रखे, हमारे घर में अल्लाह इस बाल की बरकत से खैर बरकत अता फरमाएगा। और इस बात का भी मुज़ायका कोई नहीं है कि अगर आप सुभान अल्लाह फरमा दें तो मैं नहीं कहूँगा आपको। ये जो जड़ा बंदा सरकार अलैहिस्सलाम का जिक्र सुन के भी बैठा रहे, उसे सोचना चाहिए अपने दिल में, यार सुन्नी तो है ही वो कि जब हजूर की बात आए तो फिर वो ज़मीन पे नहीं रहता, होता ज़मीन पे है लेकिन अर्श पे जाता है। सुन्नी होता ही वो है। और हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी रसूल, आप जब आपका विसाल करीब आया तो वसीयत फरमाई थी कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र में हुजूर के नाखून रख देना, हुजूर के बाल मुबारक रख देना, कि जब कब्र में जाएंगे तो ये दिखाएंगे उनको। लोग कहते हैं कि जनाबी वाला अल्लाह ही अल्लाह है, बस अल्लाह है बस। तो मैंने कहा हजरत फिर कब्र में जो तीसरा सवाल होगा, मा कुंता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, वो भी नहीं होना चाहिए, दूसरा सवाल भी नहीं होना चाहिए। कब्र में सिर्फ एक सवाल होना चाहिए, मन रब्बु का, बस तेरा रब कौन है, बात खत्म। अगर अल्लाह ही अल्लाह है तो बात खत्म हो गई। कब्र में एक सवाल होना चाहिए, जिसने जवाब दे दिया ठीक है जन्नत में, ना ना दो सवाल होंगे। और फिर जब तीसरा होगा ना, मा कुंता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, फिर पता चलेगा कि अल्लाह ही अल्लाह नहीं है बल्कि अल्लाह के साथ उसका रसूल भी है, अल्लाह के साथ उसका रसूल भी है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। आज ले उनकी पनाह, फिर हुजूर के मर्तबे का पता चलेगा। वो फरमाते हैं ना कि कदर नबीदा एक ही जानन दुनियादार कमीने, कदर नबीदा जानन वाले सौंगे विच मदीने, ते कदर पानी दा मछली जाने या जाने मुर्गाबी, कदर नबीदा अल्लाह जाने या जाने असहाबी, ते कदर यूसुफ दा मालम होया भाइयां मिस्र गयानू, कदर नबीदा मालम होसी कब्रां विच पियानू। जब सवाल होगा मा कुंता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, बता हुजूर के बारे में क्या कहता रहा तू, बता हुजूर के साथ कितनी वफा की है तूने, हजूर की गुस्ताख को फ्रांस के हाथों तूने बाहर भेज दिया, बता। कादियानियों को भाई कहता रहा है, क्या वफा की है तूने हजूर के साथ, बता। तो उस वक़्त जो है फिर पता चलेगा हजूर की इज्जत कितनी है, कितना हजूर का मर्तबा है। अल्लाह ने कहा कि देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की। उस वक़्त फिर सब मानेंगे जो आज भी नहीं मानते कि जब अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़ी कुर्सी अपने नबी अलैहिस्सलाम को अता करेगा, हुजूर उस कुर्सी पे बैठेंगे और फिर खुद रब तआला हुजूर की हम्द व सना करेगा। उस वक़्त सब मान जाएंगे, लेकिन आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। उस वक़्त तो मान नहीं है, आज भी मान जा, आज भी मान जा। ये हुजूर अलैहिस्सलाम को मर्तबा अल्लाह ने अता फरमाया और ये सहाबा ने हमें बताया कि हुजूर का अदब कैसे करना है। और ये सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अदब की मिसाल जो है उन्होंने कायम कर दी। और हज़रत यफूर जो हुजूर अलैहिस्सलाम के दराज पोश थे, जनाब यफूर, दराज पोश समझते हैं ना, गधे को कहते हैं दराज पोश। हज़रत यफूर जब सरकार अलैहिस्सलाम इनको भेजते थे ना कि जाओ फलां सहाबी को बुला के लाओ, तो ये सहाबी के दरवाजे पे जाके आवाज़ नहीं लगाते थे, बल्कि सहाबी के अदब की वजह से दरवाजे में अपना सर मारते थे अदब से। सहाबी बाहर आते तो पता लग जाता कि हुजूर ने बुलाया है। यार एक गधा हुजूर के सहाबा का इतना अदब करे, और जो दो टांगों वाला गधा है वो बक बक करे हुजूर के सहाबा के बारे में, कभी सिद्दीक़ अकबर के बारे में, कभी फ़ारूक़ आज़म के बारे में, कभी अमीर मुआविया के बारे में। हज़रत यफूर जाकर सर मारते थे दरवाजे में, वो भी हल्का हौली हौली मार देसी, कहीं हुजूर के सहाबी को तकलीफ ना हो। और फिर हज़रत यफूर वो है कि जो कल क़यामत के दिन भी जन्नत में जाएंगे।
जानवर जो है 5 जानवर, और रिवायात में है 6, 5 जानवर जन्नत में जाएंगे। हज़रत जफूर हजूर अलैहि सल्लम का गधा, सालेह अलैहि सल्लम की ऊँटनी, असहाब काफ का कुत्ता 3 हो गए, और वो मछली जिसमें यूनुस अलैहि सल्लम थे 4, और 5वीं हुजूर अलैहि सल्लम की ऊँटनी। ये जन्नत में जाएंगे। अगर जानवर अदब करे तो अल्लाह उसको भी भेज देता है जन्नत में। तो हम तो फिर भी इंसान हैं, हजूर के गुलाम हैं। तो यही हमें सहाबा ने बताया, कुरान ने भी यही हुक्म दिया कि ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही। मर तो सब ने जाना है, लेकिन कुछ इस तरह का कर जाए कि यार मौत है क्या, ये जो हमारा नाम है ना, नाम चल रहा है, ये हमारा नाम सिर्फ जब तक हमारे जिस्म में रूह है तब तक नाम है, फिर बाद में नाम नहीं है। वो कैसे? जब मैं मरूंगा, जब तक मैं जिंदा हूं तो नाम है, लेकिन जब मर गया, चारपाई पे लाश होगी तो क्या कहेंगे लोग? मैयत। मैयत कहेंगे या नाम लेंगे? बोले मैयत कहेंगे ना। जब नहलाने के लिए बंदा आएगा, फलां को लेके आओ या मैयत को लेके आओ? बोले मैयत को लेके आओ। जब नहलाने के बाद वो चारपाई में रखेंगे, ऐलान होगा जनाजा जा रहा है दरसगाह में, बंदा जा रहा है चारपाई पे, ये जनाजा जा रहा है, जनाजा जा रहा है, नाम नहीं कोई लेगा यार। जब तक जिस्म में रूह है तब तक नाम है। तो हम कौन से बातों के मगर पर हैं जनाबी वाली, जमीन ना ले लो, फलां कर लो, ना ना, बात वही है कि हुजूर के साथ ऐसी वफा करके जाएं कि जब रूह मेरी पैराहने खाकी से निकले तो रोजे से आवाज आई ओ मेरा फकीर आया। बस नाम तो तब ही खत्म हो जाए जब जिस्म से रूह निकलनी है, फिर नाम मैयत हो जाएगा। थोड़ी देर बाद जनाजा हो जाएगा, लोग कहेंगे जनाजा आ रहा है जी, पर हट जाओ, जनाजा है नाम। फिर जब कब्र में जाएंगे, अंदर रखेंगे, मैयत को अंदर रखो, कब्र बंद होगी। अब भी नाम ये नहीं होगा कि ये फलां, ना ना, ये कब्र है, कब्र है, फिर ये नाम होगा। तो लिहाजा नाम उनका ही क़यामत तक बाकी जाता है जिन्होंने हजूर से वफा की है, जिन्होंने हजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में अपनी ज़िंदगी गुजारी है, नाम उनका बाकी रहता है। अगर चाहते हैं कि नाम बाकी रहे तो आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कल क़यामत में अगर मान गया। अगर चाहते हैं नाम बाकी रहे तो फरमाया कि ये मसाजिद जो है ना, ये मसाजिद जो हैं, ये किला है, किला, ये बॉर्डर है, बॉर्डर, कि जब बंदा मस्जिद में दाखिल